हजरात, तुर्की अब इजराइल का मानना है तुर्की अब इलाके में एक नया ईरान है। यह ऑफिशियल्स ने कहा है। ज़रा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर जो इंटरव्यू जो मीडिया के सामने बैठा हुआ है, ये इजराइल का ऑफिशियल है, कोई एरा गैरा नहीं है। इसने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है ऑन रिकॉर्ड ऑन मीडिया के इलाके के लिए, हमारे लिए अब ईरान, तुर्की एक नया ईरान है। ईरान की तरह अब तुर्की है। तुर्की गाज़ा के अंदर अपना इन्फ्लुएंस पैदा करना चाहता है, सीरिया के अंदर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है ताकि गाज़ा के अंदर तक वो अपनी ताकत पहुंचा सके। हमारे लिए अब ख़तरा बन चुका है तुर्की, और हम तुर्की को अपने दुश्मन की तरह देख रहे हैं। हजरात, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा ऐलान। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई दूसरे चैनल पर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मेरे साथ तो हादसे होते रहते हैं। तो आज के दिन 17 नवंबर मंडे की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी एक्सप्रेस, इस चैनल रज़ाग्राफी एक्सप्रेस पर आज अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट आएगी। आज से बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ बिस्मिल्लाह आप भी पढ़िए। रज़ाग्राफी एक्सप्रेस को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली रिपोर्ट, खासकर सबसे बड़ी रिपोर्ट मैं रज़ाग्राफी एक्सप्रेस पर देने वाला हूं। कीजिए सब्सक्राइब। वेस्ट बैंक में इजराइल कब्जा कर रहा है, आपको मालूम है। अब अपडेट ये है भाई कि फिलिस्तीनियों की ज़मीन को वो कब्जा करके वहाँ वो कूड़ा घर बनाएगा, वेस्ट प्लांट बनाएगा, कूड़ा घर। और इजराइल का जितना भी कूड़ा होगा वहाँ ले आकर डंप किया जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा। यानी इजराइल पूरी तरह से फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जब हम तक पहुँच रही हैं तो पड़ोस के अरब तक नहीं पहुँच रही, लेकिन सब खामोश हैं। हालात ये हैं कि अरब इतना इसका खून मर चुका है। ये देखिए, दिन दहाड़े फिलिस्तीनियों के इलाके में बिल्डोज़र ले जाकर बिना किसी नोटिस के फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़कर उस पर कब्जा किया जा रहा है। पूरी दुनिया का मुसलमान चुपचाप है। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए, दिन में हो रहा है ये काम, पूरे दिन दहाड़े वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की गाड़ियों को आग लगा दिया गया है। हजरत मोहतरम, यूएन की रिपोर्ट आप समझ लीजिए और शेयर कीजिए। अगर है उम्मत का दर्द, फिलिस्तीन का दर्द, तो शेयर कीजिए। इससे पहले के अपडेट में मैंने आपको बताया था कि इजराइल कि वो सैनिक जिन्होंने फिलिस्तीनियों की इज्जत लूटी, उनके लिए तालियां बजाई जा रही हैं कोर्ट में। कोर्ट उनको कह रहा है कि आप कहीं भी जा सकते हैं विदेश, आप पर कोई पाबंदी नहीं। इजरायली लोग कारियों को हीरो बता रहे हैं, जिन्होंने फिलिस्तीनियों का जेल में कार किया। और यहां दूसरी तरफ जो इल्ज़ाम गाज़ा के लोगों पर लगा था, समझ रहे हैं आप, वो इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। ये रही रिपोर्ट यूएन की। यूएन ने कहा इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि 7 अक्टूबर को भी और कहीं भी, यानी हमास ने जो अपनी कैद में यहूदियों को रखा, इस पूरे दौरान किसी भी हाल में यहूदियों के साथ गलत काम नहीं किया गया। समझ रहे हैं गलत काम का क्या मतलब? जी हाँ, ये रिपोर्ट है। सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं किया गया। ये काम इजराइल और इजराइल के सैनिकों ने किया और बलात्कारियों को वो हीरो बता रहे हैं। और यही इल्ज़ाम गाज़ा के लोगों पर लग रहा था, तब ये चिंगाड़ रहे थे, लेकिन वो भी झूठा साबित हो गया। खबर ये भी है कि हमास दूसरे देशों में भी हथियार इकट्ठा कर रहा है, ये रिपोर्ट आ रही है। और कहा जा रहा है हमास मजबूत हो रहा है, दोबारा से रीबिल्ड हो रहा है, गज़ा में भी हथियार इकट्ठा कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये मांग कर रहे हैं, अमेरिका जो मांग कर रहा है कि हमास हथियार डाल दे, कहा जा रहा है कि अमेरिका इस मांग को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि डील इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये बात बिल्कुल क्लियर लोगों को पता है इजराइल के, कि 7 अक्टूबर को जो हुआ, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 7 अक्टूबर को हुआ उसकी जाँच हो कि ये हुआ कैसे। वही सवाल जब अटैक हुआ था 2 साल पहले, मैं ही आपके बीच का एक ऐसा इंसान, एक यूट्यूबर था जिसने कहा था ऐसे कैसे हो सकता है बिना इजराइल की मर्जी के बिना। वही बात सामने आई। आज कई बार कई रिपोर्ट ऐसी आ चुकी हैं
कि जब इजराइल के अंदर आतंकी हमला हमास के द्वारा किया गया तो बॉर्डर पर सेना नहीं थी। अरे इजराइल का बॉर्डर कबूतर नहीं कर सकता, तथाकथित आतंकी संगठन कैसे घुस गया? और जहां इतनी बड़ी पार्टी चल रही हो वहां इजराइल की एक पुलिस का जवान भी नहीं। उस दिन वहां से सिक्योरिटी गायब थी। नहीं, मैं पहलगाम की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो क्या ही करें, मैं तो बात यहां की कर रहा हूं। बॉर्डर पर सिक्योरिटी इतनी वीक थी और जब कंप्लेन किया गया, कॉल किया गया कि भाई यहां अटैक हो गया है, तो रेस्पॉन्स भी इजराइल की फौज ने काफ़ी देर से किया। अब ये बात कई बार सामने आई और अब सवाल ये हो रहा है कि अब बार बार नेतन्याहू कई बार कह चुका है कि नहीं, हम जांच नहीं करेंगे ना, हम जांच होने देंगे 7 अक्टूबर के हमले की। तो दाल ही काली है भाई, पूरी पूरी दाल में कुछ काला नहीं। अब ये वहाँ के इजरायलियों को समझ में आ रही है। ये देखिए ज़रा, लाखों की भीड़ है, वो भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर के हमले की जांच हो। ये है डेमोक्रेसी, इसकी तारीफ करता है भारत का एक समाज। लानत है। वहीं यूरोपीय यूनियन 3000 फिलिस्तीन की पुलिस को ट्रेनिंग देगा गाजा में तैनात होने के लिए। खबर यह आ गई है कि अमेरिकी डेलीगेशन हमास के डेलीगेशन से डील पर आगे बात करने के लिए डायरेक्ट मुलाकात करेंगे। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर हालात ऐसे बनते हैं और कहीं से मांग उठती है कि गाजा के अंदर तुर्की की फौज तैनात हो तो हम तैयार हैं। हालांकि ये सिर्फ बकैती है, इजराइल कभी तुर्की की फौज को गजा में कबूल नहीं करेगा। उधर इंडोनेशिया ने कर दिया है ऐलान कि गाजा के अंदर 20,000 इंडोनेशियन सेना को तैनात करने के लिए उन 20,000 सैनिकों को हमने ट्रेन कर दिया है। पूरी दुनिया में इजराइल की फटकर 4 है, सीने में लगा हुआ है पैसे से कि पैसे से इज्जत बचा लो। रिपोर्ट देखिए जरा, टूरिस्ट पहुंची थी वहां पर, नाम नहीं बता सकता, जगह नहीं बता सकता, टूरिस्ट थी बस, इजराइल की नहीं थी। इजराइल पर भरोसा करके गई थी घूमने कि अरे सेफ देश है यार। तो 3 इजरायली फुटबॉलर्स ने उस लड़की का गैंग दिया। जो काम कोई ना कर सका हूथी ने कर दिया। हूथी ने वीडियो जारी कर दिया यूएन के ऑफिशियल्स का, जिनको किडनैप किया था हूथीज ने। और इस वीडियो के अंदर यूएन के ऑफिशियल ने कबूल किया है कि वो अमेरिका और इजराइल के इशारे पर जासूसी कर रहे थे। एक बार फिर से हूथीज का दम दुनिया ने देख लिया। आप सभी को पता है इजराइल पूरी तरह से खोखला है, कुछ बचा नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है, वो भी अमेरिका के दम पर। इजराइल के अंदर ही अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं नेतन्याहू और अपनी सरकार के खिलाफ। उनका कहना है जबरदस्ती हमें सेना में शामिल किया जा रहा है और हमें इजराइल की फौज जो गुनाहगार है उनके साथ काम नहीं करना, न फौज में शामिल होना है। देखिए, और इनके साथ वही व्यवहार किया जा रहा है जैसा दुश्मनों के साथ किया जाता है। ये इजराइल है, देखिए।
इजराइल का चीफ, ये तस्वीर देखिए, रफ़ा पहुंचा था और वहां जाकर धमकी दे रहा है कि जरूरत पड़ी तो हम गाजा के और इलाकों पर कब्जा करेंगे। मोहतरम हज़रात, इधर तस्वीर देखिए लेबनान से आ रही है। इजराइल ने लेबनान पर इतने खौफनाक ख़तरनाक हमले किए हैं कि जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं और आप इसकी इंटेंसिटी समझ सकते हैं। दर्जनों की मौत हुई है, सैकड़ों घायल हुए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ भी एक और भाई अरब का पीटा जा रहा है और अरब के हिजड़े दूसरे, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, ये सब हिजड़े चुपचाप बैठे हैं। इजराइल लेबनान पर ऐसे हमले कर रहा है। हाल फिलहाल के हमले में ये एक प्रिंसिपल हैं स्कूल के लेबनान के, इजराइल की बमबारी में ये मारे गए हैं और ऐसे न जाने कितने मासूम मारे जा रहे हैं। दोस्तों, जहां जहां इजराइल का कदम पड़ता है वहां की वो ज़मीन पर कब्जा करता है। भारत को अभी समझ में नहीं आ रहा है। उत्तराखंड और पहाड़ी इलाकों में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, गोवा में भी ऐसी जगह है जहां इजराइल के लोग आकर 6-6 महीने, साल भर रहते हैं। अरे भाई, कई इलाके तो ऐसे हैं पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड हो गया, कई और जगह जहां पर जो ये इजरायली लोग हैं वो पूरा इलाका सील कर देते हैं। वहां कुत्ता और इंडियंस आ ही नहीं सकते। याद रखिएगा, ये हो रहा है। लेबनान का एग्जाम्पल लाइव है। ये संस्था है, इजराइल की एक संस्था है जिसका ये लोगो है। ये देखिए, अब अगला मैप देखिए, ये इसका पोस्टर है। जी हाँ, इसने लेबनान के अंदर ज़मीन बेचना शुरू कर दिया है और ऐलान और बोली लगाने शुरू कर दिए कि आप आइए, यहूदी वहाँ आए और लेबनान में मकान ले, ज़मीन ले और रहना शुरू करें। ये इजराइल है। लेकिन जो तारीफ करता है इजराइल की, देखिएगा उनके भी पिछवाड़े पर एक दिन इजराइल प्याज काटेगा। वहीं अमेरिका ने कहा था, मेरा पसंदीदा आदमी अगर तुमने राष्ट्रपति बना दिया लेबनान का तो लेबनान में शांति आएगी। शांति? अजी गधे का शांति। ये देखिए, लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल उल्टा टैंक, डिफेंस सिस्टम और हथियार भेज रहा है। मैंने आपको बताया था कि इजराइल के खतरनाक हमलों की वजह से वाइल्ड फायर लग गई है, आग लग गई है जंगल में। मंजर दिखाऊं? खुदा की कसम, ये देखिए, अल्लाह अकबर भाई, जंगल में अभी भी आग लगी हुई लेबनान के और पूरी दुनिया चुपचाप खामोश देख रही है। और जब इन 56-57 बहनों का एक भाई ईरान कुछ बोलता है तो जनखे के सुअर ईरान का भी साथ नहीं देते हैं। हसद। इजराइल तो लेबनान के अंदर कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है। ये देखिए, 2 अलग अलग जगह वो दीवार बनाकर फुल आधिकारिक तौर पर भाई कब्जा कर रहा है। अब क्या कहूं, जैसे मेरे पास शब्द नहीं है, आपके पास क्या ही शब्द होंगे। लेकिन आप अरब की गलती देखिए कि भाई ये कभी एक नहीं होते, ये कभी किसी के लिए, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के हैं और किसी के नहीं। उधर लेबनान अब क्या करे? लेबनान ने यूएन के अंदर कंप्लेंट दाखिल कर दी है कि ब्लू लाइन को क्रॉस करके, हमारा बॉर्डर क्रॉस करके वो कब्जा कर रहा है। इजराइल लेबनान को मार भी रहा है, पीट भी रहा है और अपनी मनमानी अमेरिका लेबनान से करवा भी रहा है। ऐसे में जो लेबनान के ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के जहाज़ों को हम बैरूत में उतरने देंगे, यानी पैसेंजर विमान, तो हमारे बैरूत के लिए, एयरपोर्ट के लिए ख़तरा होगा। इजराइल हमला कर सकता है। लेबनान में मौजूद जो यूएन की फ़ौज है उसने कहा कि इजराइल जो ये बॉर्डर के आगे बढ़कर दीवार बना रहा है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। और इजराइल ने बमबारी की तो एक शेल, एक तोप का गोला इंटरनेशनल मिलिट्री जहां तैनात थी उसके करीब आकर गिरा। ये सरासर इजराइल गलत कर रहा है। अब जाकर जोलानी को नज़र आया है जो रज़ागराफ़ी शुरू से बोल रहा है। दोस्तों, जोलानी ने कहा कि इजराइल हमारे इलाकों में घुसा था ये कहते हुए कि हम
हिजबुल्लाह और ईरान को पीछे खदेड़ेंगे। और उसको शक था कि हम उसका साथ दे रहे हैं, हिजबुल्लाह का, हमास का, ईरानियन प्रॉक्सीज का। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इजराइल सीरिया पर कब्जा कर रहा है, हमारे इलाकों से निकलना नहीं चाह रहा है, हमारे इलाकों में घुसपैठ कर रहा है, जबकि हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे इजराइल को मौका मिले। लेकिन हम देख रहे हैं कि इजराइल जब देख रहा है कि हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है और हम कुछ भी ईरान के समर्थन में, हिजबुल्लाह के समर्थन में नहीं कर रहे हैं, हमने बल्कि उनको निकाल दिया है, इसके बावजूद इजराइल कब्जा कर रहा है हमारे मुल्क पर और हमारे इलाकों से बाहर नहीं निकल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हमारी डील हो जाए। सीरिया के विदेश मंत्री लंदन पहुंचे और आखिरकार लंदन के अंदर सीरिया की एम्बेसी खोली और सीरिया का नया झंडा वहां लहरा दिया है। जो बात ईरान ने कही थी वो पत्थर की लकीर थी भाई। अरे ईरान को भी मारो गोली, जो मैं बार बार कह रहा था वो हो तो रहा है। ईरान के खिलाफ लोग मतलब पता नहीं क्या है नफरत है, लेकिन ऐसी नफरत की वजह से, अपने भाई से नफरत करने की वजह से आज मुसलमान पीटा जा रहा है। बाद में पिट के कहता हाँ यार ईरान सही कहता था। ये सीरिया के विदेश मंत्री ने माना है कि भाई हमारे इलाके पर, सीरिया पर कब्जा कर रहा है इजराइल। इजराइल का ड्रामा नजर आ रहा है। जब से सरकार बनी है हमें पूरा साल गुजर चुका इजराइल को यह साबित करते करते कि हम आपके लिए खतरा नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन इसके बावजूद इजराइल हमारे इलाकों पर कब्जा कर रहा है, उसकी नजर हमारी जमीन पर है, जबकि हम और हमारे लोग इजराइल के लिए खतरा नहीं है। बात आ गई ना वही ईरान वाली। ईरान कहता है कि इजराइल की नजर अरब देशों की जमीन पर है, ग्रेटर इजराइल के तहत वो काम कर रहा है। लेकिन इन झोपड़ी वालों को समझ में नहीं आया अब तक। अभी भी सीरिया के पिछवाड़े में दम नहीं जोलानी के कि कह दे कि हम इजराइल का डट के सामना करेंगे। अपनी ज़मीन भी दी, गोलान हाइट भी दिया, सीरिया के अंदर इजराइल की घुसपैठ भी कबूल की, सीरिया के अंदर इजराइल के चेक पॉइंट भी बनने दिए, मिलिट्री बेस भी बनने दिए। और जब सब कुछ खो दिया तब ये चूरन कह रहे हैं कि हाँ इजराइल जो है हमारे इलाके पर कब्जा कर रहा है। बट उधर अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि जोलानी हमारी मदद करेगा सीरिया के अंदर से हिजबुल्लाह, हमास, ईरान और ईरान की प्रॉक्सीज को बाहर निकालने में। हाँ निकालेगा, ये तुम्हारा साथ देगा और फिर बाद में तुम ही जोलानी को पटक के पेल दोगे। बहुत बढ़िया, ये सब तुम्हारी टेक्निक्स जानते हैं। ये तो नहीं पता, लेकिन ये वीडियो आई है सीरिया के अंदर सिविलियंस के इलाके में एक घर के ऊपर मिसाइल आकर गिरी है। ये नहीं पता कि ये मिसाइल किसने दागी, न जोलानी के पिछवाड़े में गू है कि वो इतना बता सके। बहरहाल सीरिया के लिए कहा जाता था कि जब जोलानी आ गया है, बशर अल असद भाग गया है, तो अब सीरिया अच्छा हो जाएगा। दोस्तों वक्त ने गवाही दे दी है, सीरिया का हाल और बुरा हो गया है। जोलानी के आने से सीरिया एकदम लुल हो गया। आपको पता है द्रूस कम्युनिटी के बारे में? जी हाँ, जो सवायदा के इलाके में इजराइल के समर्थक हैं भाई। अभी तक वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने फौज बना ली अपनी। ये देखिए आप, अल्लाह अकबर। द्रूस कम्युनिटी, जी हाँ, जो आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर, हालांकि उन्हें वो सीन काटे हैं बहुत सारे। इसके अंदर आप देखिए वो तानाशाह की तरह शपथ भी ले रहे हैं, अपना झंडा भी दिखा रहे हैं, फौज के कपड़े में हैं, हथियार, मिसाइल, रॉकेट, मशीन गन, एडवांस हथियार, ये जो इजराइल ने दिए हैं भाई। इन्होंने एक और आतंकवादी संगठन अमेरिका और इजराइल ने सीरिया के अंदर खड़ा कर दिया है। अभी तक ईरान, हिजबुल्लाह और जो दूसरे संगठन यहाँ मौजूद थे वो सीरिया को बचा ही तो रहे थे। अब इजराइल ने चालाकी से उनको हटाया, एक आतंकवादी को सीरिया का राष्ट्रपति बनाया और उसको आतंक के टैग से आज़ाद किया, उसको इज्जत दी, पैसा दिया, उसके सारे पाप धुल गए। अब वो चुप हो गया। और फिर जब वहाँ से तमाम जो सीरिया के अंदर फौज थी, प्रॉक्सीज थी, लड़ाकू थे, वो सब जब हट गए तो वहाँ पर इजराइल ने अपना एक आतंकी संगठन खड़ा कर दिया।
और ये नया संगठन है। अगले कुछ सालों में आप देखेंगे इनका इतना गदर होगा मिडिल ईस्ट में कि आप सब कहेंगे कि हाँ भाई, रज़ा भाई ने ये बात कही थी, सही कही। बशर अल असद के ज़माने में एक ऑफिशियल था ये आदमी, जो बशर अल असद का साथी था। ये क्या करता था असद के ज़माने में, वहाँ जो असद के ख़िलाफ़ या जो भी इजराइल के ख़िलाफ़ काम करने वाले लोग थे, सरकारी तौर से उन्हें गिरफ़्तार करता था और उनको मारता था, कत्ल करवा देता था, टॉर्चर करता था। अब जब जोलानी आया तो जोलानी इसे ढूंढ रहा था। खबर यह आई है कि इजराइल की एजेंसी मोसाद ने इस इंसान को सीरिया से बचाकर निकाला, ऑस्ट्रिया ले गए और ऑस्ट्रिया में ले जाकर मोसाद ने, इजराइल ने, भाई पावर है उसके पास, इजराइल ने नई पहचान दिलवाई इस आदमी को और ऑस्ट्रिया की नागरिकता दिलवा दी। नई जिंदगी जी, मस्त मौज कर। सवाल ये कि बशर अल असद के खिलाफ था ये आदमी, तो इजराइल ने अब हेल्प क्यों करी? रिपोर्ट ये आई है कि ये शुरू से ही इजराइल का जासूस था, एजेंट था, मोसाद के लिए काम करता था बशर अल असद के ज़माने से। इस वजह से इसको इजराइल ने बचाया है। उधर अब सुनिए, इजराइल के ऑफिशियल ने कहा है कि यहिया सिनवार और जोलानी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही आतंकी हैं। ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है कि जोलानी अमेरिका पहुंच गया। वहीं ईरान ने क्लियर कह दिया है कि हमलों की वजह से हम यूरेनियम का एनरिचमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उधर ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका से हम बात करने को इक्वल और ईमानदारी और फेयर तरीके से, बराबरी की तरह बात करने को तैयार है। वहीं ईरान के जासूस, जो इजरायली जासूस था, जो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था, उसे इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया है। ईरान के पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी का ऑफिशियल, उसने बयान दिया है कि जब इजराइल ने अटैक किया था तो हम रेडी नहीं थे, लेकिन इस बार हम इतना तैयार हैं कि इजराइल से अब ये ईरान की आखिरी जंग होगी। उधर मेरे दोस्तों, ईरान के जर्नल ने भी अपने ऑफिशियल्स के बीच इस बात का दावा किया, 12 डेज वॉर के बाद हम पूरी तरह से और ट्रेन हो गए हैं और पहले से ज़्यादा हर तरह से जंग के लिए तैयार है। लेकिन ईरान जहां बड़ी बड़ी बातें फेंके जा रहा है, दूसरी तरफ मोसाद और जो इजराइल की प्रॉक्सी है ईरान के अंदर, उससे बच नहीं पा रहा है। अभी भी तस्वीर देखिए, अभी भी एक बार फिर से वहां आग लगी, आग से धुआं निकला, धमाके हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं ये सब मोसाद कर रहा है। लेकिन ईरान बकैतियां बड़ी बड़ी मार रहा है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि इसके पीछे मोसाद है। अगर ईरान एक्सेप्ट कर लेगा कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे मोसाद है, तो ईरान की आवाम पकड़ेगी गला। ईरान की सरकार का, भाई फिर तुम्हारा मतलब क्या है? वहां तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और घर के अंदर मोसाद कुछ भी कर रहा है। ईरानी ऑफिशियल ने बताया कि जहां सबसे पहले जिस फैसिलिटी पर हमला इजराइल ने किया, उस फैसिलिटी के बारे में अच्छे से पता था IAEA को, और उस जगह पर फ्यूल बन रहा था न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, एक कंपनी बना रही थी। वहाँ की तमाम जानकारी IAEA की थी और IAEA की ही वजह से जाहिर सी बात है ये जानकारी इजराइल तक पहुंची और इजराइल ने हमला किया। और आज भी हमें धमकी दी जा रही है। जो ईरान कह रहा था कि IAEA के साथ काम नहीं करेंगे, IAEA के साथ ईरान अब काम कर रहा है कुछ कुछ मुद्दों पर, लेकिन ईरान ने यह भी कहा है कि हम फुली एक्सेस और अननेसेसरी जानकारी IAEA के साथ शेयर नहीं करेंगे। ईरान के खिलाफ अमेरिका और यूरोप एक कानून लाने वाले हैं जिस पर ईरान भड़क गया है और यूरोप और अमेरिका को धमकी दी है, वार्निंग दी है। उधर बेलारूस से भी, रशिया के बाद बेलारूस से भी अब एक कार्गो जहाज भरकर, किस चीज से, लड्डू से तो भरा नहीं होगा, ईरान उतरा है। अब रशिया से इजराइल की तो फटती ही है। तो पुतिन और नेतन्याहू ने गाजा ईरान के मुद्दे पर आपस में बात की है। मुझे उम्मीद है कि ईरान और भारत के मुसलमान, जो ईरान के समर्थक कोई भी है, वो रूस की दोस्ती पर भरोसा ना करें कि भाई वो ईरान को धोखा नहीं देगा। अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है। ये देखिए दोस्तों, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए ये जानकारी मिल रही है कि अमेरिका का जो ड्रोन है ईरान के आसपास चक्कर लगा रहा है, जासूसी कर रहा है।
उधर मेरे दोस्तों इजराइल ने अपनी मिसाइल को अपडेट कर दिया है, इतना कैपेबल कर दिया है कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को मार गिराया जाए। हजरात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और जो ऐलान है इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट के लिए, ये वो चैनल है रज़ागर एक्सप्रेस, जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको दुनिया की तमाम बड़ी खबर वाली रिपोर्ट, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट इस चैनल पर आज से आपको देखने को मिल जाए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ागर स्क्रिप्टेड। जय हिंद।